फिर उसने बच्ची को मिट्टी के घड़े में बंद किया, बीवी को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया और घड़ा लेकर दरिया की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन यह भूल गया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। उसने घड़ा दरिया में बहा दिया और खुद लौट आया। मासूम बच्ची की सिसकियां सुनकर जमीन हिल गई, आसमान कांप उठा। फरिश्ते रो पड़े कि यह जुल्म नहीं, जुल्म की इंतहा है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। कच्चा मिट्टी का घड़ा लहरों में बहता रहा और अल्लाह की कुदरत से वह एक झुके हुए बेर के पेड़ की टहनी से अटक गया। वहीं जंगल में एक बंदरिया रहती थी। हाल ही में उसके बच्चे किसी शिकारी ने उससे छीन लिए थे। वह भागती हुई जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जब वह थक गई तो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। अचानक उसके कानों में एक बच्ची के रोने की आवाज आई। बंदरिया चौंक गई। ये तो इंसानी बच्चे की आवाज लगती है। मां की ममता तड़प उठी। उसने इधर उधर देखा, फिर गौर किया तो समझ आया कि यह आवाज मिट्टी के घड़े के अंदर से आ रही है। बंदरिया कुछ देर तक सन्न बैठी रही। उसने घड़े को उठाया, उसे हाथों में लेकर घुमाया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर उसने जल्दी से घड़े का ढक्कन तोड़ दिया और बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची के होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरा इतना प्यारा था कि जैसे कोई छोटी सी राजकुमारी हो। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी चेहरा। बंदरिया ने बच्ची को सीने से लगाया और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, तेरी मर्जी में यकीनन कोई भलाई है। तूने मेरे बच्चे छीने, मगर बदले में मुझे बेहतर से बेहतरीन अता किया। उसने बच्ची को अपने पास बिठाया। कभी फूलों का रस निकालकर पिलाती, कभी किसी फल का रस उसके होंठों पर लगाती ताकि वह चुप हो जाए। बच्ची जब बंदरिया की गोद में मां की ममता का सुकून महसूस करने लगी तो शांत होकर सो गई। बंदरिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पेड़ की टहनी से एक कपड़े का झूला बांधा। उसमें बच्ची को लिटाया और खुद पास बैठकर झूला झुलाने लगी।